राम राम। मैं अजय सनातनी, महादेव नेचर फार्म पिनाक्स ऑर्गेनिक से। अ, आज ये वीडियो जो है मैं 28 दिसंबर को बना रहा हूँ। वो इसका जो इंटेंशन है ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी लीवर इन्फेक्शन है और वो सही नहीं हो रहे हैं, लीवर में गांठ है और लीवर में कैंसर की शिकायत सी हो रही है और वो एलोपैथी में उसका इलाज नहीं है, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप आयुर्वेद से इसको ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रुपए में और सटीक इलाज। क्योंकि जहाँ पे साइंस हार मान जाती है वहाँ पे बोलती है कि अब भगवान का सहारा है, तो भगवान के ही द्वारा जो है आयुर्वेद दिया गया है। तो आयुर्वेद से आप अपना इलाज करवाएं जिससे कि स्वस्थ रहें। और मेरा जो ये चैनल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस चैनल का नाम है 50% रुपीज़ फॉर पुअर्स। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मैं तो नॉर्मल बंदा भगवान का, तो हमें पैसे की खास ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हमारे फार्म पर ही भगवान श्री राम हैं और जहाँ पे राम हैं वहाँ पे किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, हम खुश रहते हैं ऐसे ही। बस ये है कि वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ये है कि आप हमारे यहाँ से अच्छी सब्जियाँ खाइए। देखिए, पैसे का अगर आप सोचते हैं तो पैसे में रेट खुद से खुद कम हो जाएंगे अगर आप सही सब्जियाँ हमारे यहाँ से ख़रीदते हैं। हालांकि हमारा तो वही है कि हमारे पास कंजप्शन लोगों की बहुत है, बट मेरे पास जो है सप्लाई कम है। और अगर आप करेंगे ऐसा तो मैं लोगों से और भी किसानों को जोड़कर उनको दिखाकर उनसे अच्छी सब्जियां उगवा सकूंगा, जिससे कि आपकी हेल्थ पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। और डॉक्टर्स बोलते हैं जैसा आहार वैसा आपका विकास होता है। ये हकीकत है, अगर आप आहार बदलते हैं तो आप सही हो जाते हैं। चलिए मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, इसी में क्लिप जोड़ देता हूँ। धन्यवाद। राम राम। सही प्रैक्टिशनर सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते और जो जानकार है उनमें रिजल्ट मिलता है। ये आपके सामने उदाहरण है। तो चलिए डॉक्टर शैलेश रोसा से जानते हैं कि कैसे ठीक किया। डॉक्टर शैलेश रोसा बीएमएस डिग्री होल्डर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी किया हुआ है और साथ में पंचगव्य में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो गांठ थी केवल 2.5 महीने में नॉर्मल आ गई रिपोर्ट, कैसे पिघली ये गांठ, क्या था ये? ज्यादातर तो जो लीवर के अंदर गांठ बनती है, लीवर के पास अपने जो 5% फैट टिश्यू होते हैं, जब फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गांठ जो है वो गांठ जैसा बन जाता है, गांठ जैसा दिखता है। लेकिन उसमें जब कुछ ऐसे टिश्यूज या कुछ ऐसे सेल्स जो एब नॉर्मल होते हैं, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट फैट के साथ हो जाता है तो वो एक ट्यूमर, एक गांठ जैसा बन जाता है। तो ये इनके राइट लोब में था, जो कि फिल्ट्रेशन प्लांट में गिना जाता है कि वो चीजों को फिल्टर करता है। वहां पे कोई गांठ हो जाना या कोई ब्लॉकेज आ जाना कई बार, या कई बार सिकुड़न आ जाना या उसमें पस बन जाना या इन्फेक्शन हो जाना, उससे पूरे जो बॉडी के ऑर्गन है सबकी बायोकेमिस्ट्री एकदम चेंज हो जाती है। किडनी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में भी हो जाता है। क्योंकि उस समय मेरे को ध्यान है जब ये आए थे, इनको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रॉब्लम थी, सांस लेने में, निमोनिया जिसको बोलते हैं, न्यूमोलाइटिस, वो भी इनको समस्या थी। किडनी की मैंने केएफटी रिपोर्ट भी देखी थी, तो वो केएफटी भी काफी इनकी यूरिया और वो क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, ये सारा जो है हाई था। तो कैसे संभव हो पाया? ये सब जो चमत्कार हुआ है वो पंचगव्य औषधि और इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि और आयुर्वेद से ही संभव हो पाया है। लेकिन फिर बोलता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ इसी बात को कि एक तो अच्छे से डॉक्टर का या वैद्य का निदान, उसके बाद जो है भोजन का सही चुनाव। क्योंकि आयुर्वेद में ये बोला गया है कि औषधि ही भोजन है और भोजन ही औषधि है। तो हम भोजन को ऐसा बना देते हैं जो औषधि का जो है काम करता है। तो जैसे इनका इलाज शुरू किया पथ पथ के साथ, तो धीरे 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 एक सप्ताह में तो इनका जो इन्फेक्शन था वो बहुत हद तक कम हो गया था। जैसा कि जब शुरू में आए थे तो कोई चीज भी इनको पच नहीं रही थी, एक चम्मच पानी पीते थे तो तुरंत वो उल्टी करते थे। तो जैसे फिर इनका इलाज स्टार्ट हुआ, इनको आराम होता चला गया। मैंने बोला 15 दिन की आप दवा खाओ। मैं सबको यही बोलता हूँ, ये होता है 15 दिन की जो ट्रीटमेंट या 20 दिन का जो ट्रीटमेंट है वो होता है सिर्फ क्रॉनिक पेशेंट के लिए, चाहे वो कैंसर हो, गांठ हो, या फिर वो जो है लीवर में प्रॉब्लम हो, किडनी में हो, सबको 15 दिन या 20 दिन की मैं दवा देता हूँ। अगर टेस्ट की गुंजाइश लगती है तो कराते, नहीं तो ऐसे ही अगर उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट लगता है तो दैट विल बी कंटिन्यू ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद आगे लेके हम जाते हैं। तो मैंने जो है 2.5 महीने तक इनको दवाइयां खिलाई। उसके बाद ये खुद नहीं टेस्ट कराना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि जब 48 किलो वजन था, अब 50-55 हो गया है तो बढ़ गया है, तो मैं जो है नहीं कराऊंगा, मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ पेशेंट कितना ही भी बोले, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को रिपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने रिपोर्ट कराई, तो उसी लैब से, जो ये लैब है, ये रिपोर्ट मेरे पास,
तो उसमें कोई गांठ नहीं थी, राइट लोब में एकदम नॉर्मल था। फिर मैं बोला कि मेरे को यकीन नहीं है, इन्होंने मेरे को व्हाट्सअप की थी, मैंने कहा यकीन नहीं है कि 2.5 महीने में भी ठीक हो सकती है, एक तो एक चमत्कार ही हो गया। तो फिर मैंने कहा कि आप क्रॉस चेक करवाइए, एक अदर और लैब है अच्छी सी, उस पे जाइए। तो इनको ये एक सेंटर है, इस पे ये गए तो इसमें भी वो गांठ नहीं मिली। और आज ये स्थिति है कि इनका जो वजन है वो लगभग 65 किलो वजन है, जो 48 रह गया था, और एकदम ये स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम ठीक है। लेकिन आज तक भी इनको जो पथ्य अपथ्य है वो मैं जरूर लेके गया। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस तरह से शक्ल अलग अलग है उसी तरह से हर व्यक्ति के लिए भोजन अलग अलग है। गलती हमसे ये हो जाती है कि हर व्यक्ति एक जैसा भोजन करता है और वो बीमार हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद में गांठ को पिघलाने की क्षमता है, पर सही तरीके से दवाई दी जाए तो। हाँ, पथ्य अपथ्य, आहार, रहन सहन और सही तरीके से दवा दी जाए तो बिल्कुल है। और ये तो प्रमाण है, अब क्या इसको वो बोलेंगे, प्रमाण के साथ बात हो रही है, तो ये संभव है। जैसा